शराबी शौहर का बीवी ने कत्ल कर दिया। ये वारदात रियासत तेलंगाना ज़िले जयशंकर भोपाल पल्ली में पेश आई। मौज़े कोराकंटा से ताल्लुक़ रखने वाला कृष्णा रोज़ाना हालत नशे में अपनी बीवी को हरासा किया करता था, जिससे वो तंग आ चुकी थी। कल भी वो हालत नशे में घर पहुंचा और इन दोनों में झगड़ा हुआ। झगड़े के बाद बरहम बीवी ने मोहल्ले के हथियार से हमला करके अपने शौहर का कत्ल कर दिया। पुलिस ने केस दर्ज करके छानबीन शुरू कर दी। आलमी वबा से फौत होने वाली एक खातून ज़ायदस 2 हफ्ते बाद वापस लौट आई। ये वाक़या रियासत आंध्र प्रदेश के ज़िले कृष्णा में पेश आया। ज़िले कृष्णा के जग्गैयापेट के रहने वाले 45 साला गरिजमा कोरोना से मुतासर हो गई। 12 मई को इसे विजयवाड़ा के सरकारी अस्पताल में शरीक करवाया गया था। 3 दिन कबल खातून का शौहर अस्पताल पहुंचा, ताहम खातून अपने बेड पर मौजूद नहीं थी। इसने काफ़ी तलाश किया, ताहम इसे इसकी बीवी अस्पताल में कहीं भी नज़र नहीं आई। अस्पताल के अमले ने इसे मशवरा दिया कि वो एक नज़र मुर्दा खाने में देख ले, क्योंकि अगर किसी की मौत हो जाती है तो नाश को मुर्दा खाना में महफूज रखा जाता है। वो मुर्दा खाना पहुंचा और वहां किसी और की खातून नाश रखी हुई थी, जिसे इसने अपनी बीवी समझ लिया। बादअज़ा नाश का गाँव लाकर आखिरी रसूमात अंजाम दी गई। इस दौरान कोरोना से सेहत याब होने के बाद खातून अस्पताल से छुट्टी दी गई और वो गांव पहुंच गई। इसे देखकर गांव वाले हैरत में पड़ गए। खातून ने गांव वालों को तफसीलात से वाकिफ करवाया। समझा जाता है कि खातून को किसी और वार्ड मुंतकिल किया गया था और वो शौहर को नजर नहीं आई, जिस पर इसने समझ लिया कि इसकी बीवी मर चुकी है। हैदराबाद से एक और कोरोना वैक्सीन तैयार हो रहा है, जो आइंदा माह मार्केट में मुतारफ हो जाएगा। बायोलॉजिकल BE नामी इस फार्मा कंपनी के साथ मरकज़ी हुकूमत ने 30 करोड़ वैक्सीन खरीदने का मुआहदा किया है। मरकज़ी हुकूमत ने आने वाले महीनों में पूरे मुल्क में कोरोना वैक्सीनेशन को वसी पैमाने पर दस्तयाब करने की कोशिशें तेज़ कर रही है। इसी के एक हिस्से के तौर पर मरकज़ी वजारत सेहत ने जुमेरात को हैदराबाद में कायम दवासाज कंपनी बायोलॉजिकल लिमिटेड BE से 30 करोड़ वैक्सीनेशन खुराक की पेशगी इंतजामात को हतमी शक्ल दे दी है। मरकज़ी हुकूमत इसके लिए 1500 करोड़ रुपए की एडवांस फराहम करेगी। वजारत सेहत ने एक बयान में कहा है कि दवासाज कंपनियां रवां साल अगस्त और दिसंबर के दरमियान वैक्सीन की खुराक तैयार और महफूज करेगी। साबिक़ मुमलिकत आसिफिया यानी हैदराबाद दक्कन के आखिरी हुक्मरां नवाब मीर उस्मान अली खान आसिफ साबे की पड़पोती जहरा मिर्ज़ा ने गरीब लोगों और कोविड-19 मरीजों की मदद के लिए एक अपने आर्ट कलेक्शन को फ़रोख्त कर दिया है। जहरा मिर्ज़ा खुद भी निहायत आला दर्जे की फ़नकार हैं। जहरा हैदराबाद दक्कन के आखिरी हुक्मरां नवाब मीर उस्मान अली खान आसिफ साबे की दूसरी फर्जंद नवाब मौज़म जह के पोते नवाब हिमायत अली मिर्ज़ा की दुख्तर है। पेंटिंग्स की फ़रोख्त से हासिल होने वाली रकम को जहरा ने मुख्तलिफ अस्पतालों और रफ़ाही तंजीमों में तकसीम किया है, जो कोविड-19 मरीज़ों और गरीबों के लिए मसरूफ़ कार है। वो अब तक तकरीबन 4 लाख रुपए की इमदाद कर चुकी है। यूपी के चित्रकूट में बीवी को खांसी की दवा बताकर तेज़ाब पिलाने पर बीवी के इलाज के दौरान मौत होने का सनसनीखेज़ मामला सामने आया है। मामला करवाई तहसील के बिहार के गांव का है, जहां मुतासरा खातून के अहले खाना ने इल्ज़ाम लगाते हुए बताया कि उन्होंने अपनी बेटी रोशनी की शादी 2 साल पहले बांदा जिनबत के पादुरा गांव में रोहित नाम के शख्स के साथ की थी। रोशनी के कुंबे का इल्ज़ाम है कि वो 2 दिन पहले इनकी बेटी को खांसी की दवा बताकर दूध में मिलाकर तेज़ाब पिला दिया, जिससे इसकी हालत ख़राब हो गई। चित्रकूट के जानकी कंडिल हॉस्पिटल में दाखिल करवा दिया गया। इसराइली सदर को अपोजिशन रहनुमा का ख़त, हुकूमत बनाने के लिए अक्सरियत का ऐलान। इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू के तवील इक़्तिदार का ख़ात्मा करीब है। अपोजिशन रहनुमा ने इसराइली सदर को बाज़ाब्ता तौर पर आगाह कर दिया है कि वो नई हुकूमत बनाने के लिए अपने सियासी हलीफों के साथ मुआहदे तक पहुँच गए हैं। इसराइल के अपोजिशन रहनुमा
یائر لاپائڈ نے کہا ہے کہ وہ طویل عرصے سے برسر اقتدار وزیر اعظم نیتن یاہو کے اقتدار کے خاتمے کے لیے اتحاد تشکیل دینے میں کامیاب ہو گئے۔ سلطنت عمان نے خشکی کے راستے GCC کے شہریوں کے سفر پر پابندی ختم کر دی ہے، جبکہ کرونا وبا سے متعلق دیگر پابندیوں میں بھی نرمی کا فیصلہ کیا ہے۔ سبق ویب سائٹ کے مطابق عمان کے سرکاری ٹی وی پر جاری بیان میں کہا گیا ہے کہ سوڈان، برازیل، نائجیریا، تنزانیہ، ایتھوپیا، برطانیہ، انڈیا، پاکستان، بنگلہ دیش، مصر اور فلپائن سے آنے والے مسافرین کے داخلے پر پابندی میں توسیع کی گئی ہے۔ غزہ کی تعمیر نو کے لیے تیزی لائی جائے، مصری صدر کی ہدایت۔ مصر کے صدر عبد الفاتح السیسی نے غزہ کی تباہ شدہ علاقوں کی تعمیر نو کے لیے حکام کو غزہ تک سامان کی فراہمی میں تیزی لانے کا حکم دیا ہے۔ عرب نیوز کے مطابق یہ ہدایت فلسطینی صدر محمود عباس کی درخواست اور مصر کے خفیہ ادارے کے سربراہ عباس کامل اور فلسطینی وزراء کے مابین ملاقات میں دی گئی ہے۔ اردن نے 2 سابق عہدیداروں کی بغاوت کا معاملہ عدالت بھیج دیا۔ اردن نے 2 سابق عہدیداروں جن پر ریاست کی سلامتی اور استحکام کو نقصان پہنچنے کا الزام ہے کے مقدمات قومی ریاستی سلامتی کی عدالت میں بھیج دیا ہے۔ عرب نیوز کے مطابق ان دونوں عہدیداروں پر الزام ہے کہ انہوں نے مملکت کی سلامتی اور استحکام کو نقصان پہنچانے میں حصہ لیا ہے۔ ایران کے دارالحکومت میں آئل ریفائنری میں بھڑکنے والی آگ سے تہران میں دھوئیں کے سیاہ بادل دیکھے گئے ہیں۔ خبر رساں ادارے ایسوسی ایٹ پریس کے مطابق فوری طور پر آگ لگنے کی وجہ معلوم نہیں ہو سکی۔ تہران کے کرائسس مینجمنٹ ٹیم کے ڈائریکٹر جنرل منصور دار جاتی نے بتایا کہ آگ سرکاری ریفائنری تنگویان پیٹرو کیمیکل کمپنی میں لگی، جو شہر کے جنوب میں واقع ہے۔